नमस्कार दोस्तों, मैं योग आचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आपको रोज़ाना एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। चाहे आप बेड पे बैठ के कीजिए या फिर आप ज़मीन पे बैठ के कीजिए या फिर आप कुर्सी पे बैठ के कीजिए। कुर्सी पे बैठ के जो कर सकते हैं, बड़ी आरामदायक एक्सरसाइज है, आप आराम से कर सकते हैं। देखो, मैं कुर्सी बैठा हूँ और आराम से मैंने सहारा ले लिया। आपकी कमर में दर्द है तब भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल आप कुर्सी पे बैठ के जो पहली एक्सरसाइज है वो करेंगे। इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर आपके पैर यानी कि आपके घुटने ज़मीन पे नहीं टिकते तो ये एक्सरसाइज करोगे तो धीरे धीरे अपने घुटने नीचे की ओर जाएंगे। तो आप स्टूल डाल लीजिए अपने सामने और अपने पैर टिका लीजिए। पहली एक्सरसाइज जो हम करते हैं, आराम से बैठ के, जैसे मेरे बैठने की विधि है आप इस प्रकार से बैठ सकते हैं, बिल्कुल आरामदायक मुद्रा में। अब शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कोई भी एक्सरसाइज आप 20 बार कर लीजिए। अगर आपके पास समय कम हो तो 20 बार कर लीजिए, वो ठीक रहेगी। ना से तो हाँ सही, ठीक है। तो 20 बार तो आपको करनी है। जो नए हैं वो तो 20 बार ही करेंगे, जो पुराने हैं उनके पास समय कम है तो वो 20 बार ज़रूर कर ले। अब दूसरी एक्सरसाइज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कहीं भी बैठ के करो पर योग ज़रूर करो। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जो बुज़ुर्ग हैं वो आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल कुर्सी लगा लीजिए, स्टूल लगा लीजिए या टेबल लगा लीजिए, जैसे भी आपके पास सुविधा हो लगा के आराम से कर सकते हैं। बुज़ुर्गों के लिए तो विशेष है कुर्सी पे योग, ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज करेंगे, एक पंजा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। बिल्कुल बैठे बैठे अब हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां मोड़ेंगे। एक्सरसाइज वही है पर आपको रोज़ाना करनी है। कई पेशेंट आते हैं मेरे पास, बोलो जी बीच बीच में छूट जाती है। नहीं, गलत बात, छोड़नी नहीं है, बीच में आपको कंटिन्यू करनी है। उंगली मोड़ने वाली करेंगे। 1 बिल्कुल टाइट मोड़नी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कहीं भी कर लो, ये एक्सरसाइज आप कहीं भी कर लीजिए। आप अपने रिश्तेदारी में भी गए हैं, किसी के घर गए हैं तो कुर्सी टेबल तो मिलेगी आपको, तो ये बैठे बैठे कर लीजिए, ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है, पट्टा लीजिए और ऐसे लगा के आराम से, अब चाहे पीछे से पकड़ सकते हैं, मैं कहता हूँ कि आगे से पकड़ो। अगर आपको असुविधा हो रही है तो आप पीछे से बिल्कुल, क्योंकि अब आपके पीछे सहारा लेने के लिए जगह है, तो आप पीछे से पकड़ के ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ कर सकते हैं। जब आप नीचे बैठ के करें तब आपको यहाँ से पकड़ना है ताकि कमर सीधी रहे। आप कुर्सी पे बैठे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। तभी तो कहता हूँ कि बुज़ुर्गों के लिए है विशेष ये। और 10 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ देंगे, फिर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। बस बहानेबाजी मत बनाइए कि मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे करूं। सब प्रकार से मैंने एक्सरसाइज बता रखी है, करना आपका काम है। तीसरी बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैठे बैठे क्या जा रहा है, आराम से कर रहे हैं ना, तो करते रहिए। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार इस पैर से, ये मिनिमम 5 बार करने। जैसे वो 20 बार करने हैं तो ये आपको 5 बार करने हैं, ये ज़रूरी है। खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। 5 बार इस पैर से कर लीजिए, 5 बार इस पैर से कर लीजिए। जब आपका अभ्यास बढ़ जाए, चाहे आप 10 बार कीजिए एक पैर से, चाहे आप एक पैर से 20 बार कीजिए, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। ठीक है। तभी तो ऑपरेशन से छुटकारा मिलेगा। नहीं इतनी समस्या बढ़ रही, इतनी समस्या बढ़ रही घुटनों की, हर घर में पेशेंट, हर घर में पेशेंट। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी बॉल ले लीजिए। ठीक है। और बॉल को अब स्टूल थोड़ा आगे कर देंगे। आप आराम से कुर्सी पे बैठे हैं, बॉल आपके पास है, जो सामान मैंने भेज रखा है ना वो आपके सामान पास है। अब आप बॉल को आराम से घुटनों के बीच में लगाइए, इस प्रकार से लगा लिया, और आप आराम से सहारा लेके बैठ सकते हैं। अब इसको दबाइए ऐसे, देखो पैरों में फासला रहेगा, इतना ही। पैरों के ऐसे नहीं करना है, पैरों में इतना फासला कर लीजिए और आराम से बैठ के, कुछ नहीं करना, बैठे बैठे बॉल को दबाना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है, यानी कि लूज करना है, फिर दबाना है। चाहे आप 5 बार करें, चाहे आप इसको 50 बार करें, आपकी पैरों की मांसपेशियाँ, आपकी घुटनों की मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएंगी। बैठे बैठे कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये भी नहीं करोगे तो क्या करोगे। ठीक है। करें शुरू। अब दबा लिया, आराम से बैठे, कोई तकलीफ़ नहीं है। चाहे आप ऐसे भी करके बैठ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। या फिर ऐसे हाथ टेक के बैठ सकते हैं, आपकी इच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। एक बार फिर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे 5 बार कर लेने से ही दिन की पूर्ति हो जाएगी। छोड़ना नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि चाहे आप करो 20 मिनट, पर आपको योग नहीं छोड़ना है। चाहे रात को योग करके ही सोएं। ऐसा नहीं कि आज मेरे पास समय नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसी बहानेबाजी बिल्कुल भी ना करें। ठीक है। अब आप कुर्सी को साइड में, नहीं इसको स्टूल को साइड में रख के अब ये वाली एक्सरसाइज हम कर लेंगे। कितनी अच्छी एक्सरसाइज है, बैठे बैठे पता भी नहीं चलेगा हम कर क्या रहे हैं। ये तो आप कुर्सी में बैठे बैठे कहीं भी कर लीजिए। कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑफिस में बैठे बैठे भी आप ये कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। इसी प्रकार दूसरे पैर से कितनी मूवमेंट होती है घुटनों की, घुटने को मोड़ेंगे, सीधा करेंगे, मोड़ेंगे, सीधा करेंगे, इसी प्रकार घुटने का अलाइनमेंट भी ठीक हो जाएगा। और जो गैप की समस्या है ना, गैप ख़त्म हो जाता है, ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी चिपक जाती है और दोनों हड्डी चिपकने के कारण यानी कि टच होने के कारण दर्द होता है। तो उसको एक्सरसाइज से हमें खोलना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, आप जितना जिम में आए उतना करिए। एक बार जब आदत पड़ जाए ना, फिर चाहे आप 100 बार कर सकते हैं। इसको आप वेट के साथ भी कर सकते हैं। चलो पहले क्लॉकवाइज वाले कर ले। अगर देखो ये एक्सरसाइज आपको दर्द करे तो नहीं करना है, जिनको दर्द नहीं करे वो कर सकते हैं। ऐसे पैर को मोड़ के क्लॉकवाइज करना है। ऐसे 1, 2, अच्छी एक्सरसाइज है, दर्द नहीं करे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देख रहा हूँ मैं आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। बीच में आप रिलैक्स भी हो जाइए। ठीक है, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। कंटिन्यू ना हो तो बीच बीच में लंबी गहरी सांस भर के 2-3 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, फिर कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको ऐसे करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। डाउन। दूसरे पैर से पैर को फिर सीधा तान लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक राउंड और करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। डाउन। फिर दूसरे पैर से
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से फिर लंबी गहरी सांस भर लेंगे। ठीक है, आराम से सहारा लेके आपको क्या करना है, अगली एक्सरसाइज करनी है, पैर को सीधा कर लेना है। अब स्टूल पे नहीं रखना है आपको, पैर को हमें रखना है और पंजा अपनी ओर खींचना है। हो तो कर लेना, अगर आपके 5 सेकंड होल्ड हो तो 5 सेकंड रख लेना, 10 सेकंड होल्ड हो तो 10 सेकंड रख लेना। ठीक है, कैसे, बिल्कुल पैर सीधा कीजिए, पंजा अपनी ओर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से डाउन। दूसरा पैर उठाइए, पंजा अपनी ओर खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। एक राउंड और करेंगे। पोजीशन देख ली, पैर सीधा, पंजा अपनी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। अब दूसरा पैर, पंजा अपनी ओर खींचे, जितना खींचे उतना खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से डाउन। ठीक है, इसके आप राउंड बढ़ा सकते हो, 2 बार से लेके 5 बार 10 बार ऐसे कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी वाली एक्सरसाइज है, वेट खोलने वाली, गैप खोलने वाली, वेट के द्वारा करेंगे गैप खोलने वाली एक्सरसाइज। आराम से इसको बांध लेंगे, चाहे स्टूल का सहारा ले लीजिए। अब ऐसे इस पे रखेंगे, ये ज़रूरी है, इसके बिना तो घुटनों का गैप खुलेगा ही नहीं। जो गैप ख़त्म हो जाता है, जो गिरिश ख़त्म हो जाती है, कई कहते हैं कि गिरिश बन जाएगी, वो सारे पर्सन पूछते हैं, वो सोचते हैं कि वो गिरिश ऐसी होती है कि गिरिश कोई पदार्थ बन जाता है। ऐसे ही गिरिश बनने का मतलब होता है गैप का ठीक हो जाना। अगर आपका गैप ख़त्म हो रहा है और एक्सरसाइज से गैप ठीक कर लेंगे, इसका मतलब आपके घुटनों में गिरिश बन गई। तो ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी जो टकराती हैं, एक्सरसाइज करके उनको ठीक कर लेते हैं, समझ लो गिरिश बन गई। ये होता है गिरिश का बनना, अपने गैप को ठीक करना, अपने घुटने के अलाइनमेंट को ठीक करना। ये वेट वाली एक्सरसाइज अच्छी होती है इन चीज़ों के लिए, और भी सारी एक्सरसाइज अच्छी होती है मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, अलाइनमेंट ठीक करने के लिए। और अलाइनमेंट बिगड़ता है तभी आपके घुटनों में दर्द होता है। तो कोशिश करें रोज़ाना एक्सरसाइज, जब मैं आपको बता रहा हूँ रोज़ाना करने में क्या दिक्कत हो रही है बताइए, सारी सरल अभ्यास हैं, कहीं भी बैठ के करो। बुज़ुर्ग हो तो आप कुर्सी पे बैठ के कर लीजिए, पर कर लीजिए। बोलो जी हमसे तो नहीं होता, ऑपरेशन करा लेंगे। ऑपरेशन के बाद भी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, दर्द के साथ करनी पड़ेगी। कम से कम दर्द भी रहेगा 3 महीने, और 3 महीने आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। और ये गारंटी नहीं है कि आपका ऑपरेशन 100% सफल हो जाए। कईयों के ऑपरेशन तो असफल हो जाते हैं, उसमें दर्द बना रहता है, उसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, उसमें हमारे जैसे लोग भी कुछ नहीं कर सकते, और उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो कोशिश करो अपने जो घुटने हैं इनको ही ठीक करने की, चाहे साल लग जाओ, चाहे 6 महीने लग जाओ। एक्सरसाइज करने में कोई पैसे नहीं लगते। रोज़ाना मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तरीके अलग अलग करके बता रहा हूँ कि भाई ऐसे नहीं हो तो ऐसे कर लो, पर आप कर लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि ऑपरेशन करा लेंगे, हमारे पास तो खूब सारे पैसे हैं, हम तो ऑपरेशन करा लेंगे। ऑपरेशन इलाज नहीं है। अगर आपके मान लो दर्द भी नहीं है, ऑपरेशन करा लिया, सफल हो गया, 3 महीने 5 महीने में आपको लगेगा मैं तो ऑपरेशन करके ठीक हो गया। बाई चांस कभी गिर गई, चोट लग गई, तो दर्द हमेशा बना रहेगा। ऐसे घुटनों को हम ठीक कर सकते हैं, कुछ ना कुछ फिटकरी के पानी से सेक करके, ऑयल मसाज करके, एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। उसमें एक बार सेटिंग बिगड़ गई तो समझ लो बिगड़ गई। तो मैं कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज करना ना छोड़ें। जो मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ
वो करते रहिए। और जो मैं बात बताता हूँ उसको ध्यान से सुना करो। जो मैंने अभी बात बताई है वो आप लोगों के लिए लाभदायक है कि एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब वेट बांध के वही एक्सरसाइज करेंगे जो हम बिना वेट बांध के करते थे। ये अच्छी एक्सरसाइज है। आपके पास है ना 1 किलो के वेट, तो आप 1 किलो के वेट बांध लीजिए और करिए मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब जो हम ऊंची जगह पे बैठ के करते हैं ना, तो वो कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। कई कहते हैं जी हमारे पास ताकत नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप पैरों को ऐसे उठाइए। अब थोड़ा कुर्सी के आगे आ जाइए, बस थोड़ा, और ऐसे गोल गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। अब दूसरे पैर से करेंगे ये एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। अब आराम से बैठ जाइए और पैरों में वेट बंधे रहेंगे, और पैरों में वेट बंधे बंधे एक्सरसाइज और करेंगे। एक और आपको क्या करना है, अपनी एडी उठाना है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से आप लोगों को? ऐसे एडी ऐसे उठा लेना है और टिका लेना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसको आप 20 बार से लेके 50 बार कर सकते हैं पर पहले आपको 50 बार नहीं करना है, पहले आपको 20 बार ही करना है। फिर बैठे बैठे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज भी करनी है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि जिनके पंजों में दर्द होता है उनके लिए ज़रूरी है गैप को ठीक करने में। जैसे हमने उठाया ये, तो पूरा पैर खींचेगा, तो ये भी ज़रूरी है। कितनी सरल एक्सरसाइज है, कितनी आराम से कर लेंगे ये। जिनके पिंडलियों में दर्द है वो भी कर सकते हैं ऐसे ये। पर आप आदत डालिए, शुरुआत में 20 बार, फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर 20 बार करें। ऐसे दिन में 2-3 राउंड करके धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसके कई राउंड आप कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठे पता ही नहीं चलेगा। मान लो आप कुर्सी पे बैठे हो, बता रहा हूँ ना मैं, कई बातें इस प्रकार से बताता हूँ। कुर्सी पे बैठे हो, आपको योग नहीं करना, आप 1-1 किलो के पैर बांध के बैठे हो और आप बैठे बैठे सिर्फ ऐसे ऐसे कर रहे हो। ठीक है, ये बस पता ही नहीं चल रहा कि योग कर रहा है कोई। घुटनों की एक्सरसाइज इतनी सरल है कि आप बातों बातों में भी कर सकते हैं। आपके साथ कोई मेहमान या मित्र आपके सामने बैठे हैं, आपने बांध लिया और बैठे बैठे आप ऐसे कर रहे हो, तो ये एक्सरसाइज अच्छी है।
ज़बरदस्त है। तो आप ये आराम से बैठे बैठे कर सकते हैं। इतनी एक्सरसाइज कर लीजिए, पर आपको डेली करना है, ये ध्यान रखना है, मिस नहीं करना है, बहानेबाजी नहीं करना है। मेरे पास पेशेंट आते हैं, इतने अच्छे अच्छे बहाने बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बहाने बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। फिर मैं उनको वापस बात बता देता हूँ कि आपने खाना छोड़ दिया। बोले जी खाना तो हमने नहीं छोड़ा, तो एक्सरसाइज छोड़ दी। इतने ज़रूरी काम में खाना भी छोड़ देते। बोले जी खाना तो नहीं छूटता। तो एक्सरसाइज को खाने से जोड़ लीजिए, योग को खाने से जोड़ लीजिए। जिस दिन योग नहीं उस दिन खाना नहीं, अपने आप आपके अकल ठिकाने आ जाएगी। इतने बहानेबाजी मत किया करो, रोज़ाना एक्सरसाइज किया करो। इतनी सरल एक्सरसाइज करके आपके घुटने ठीक हो सकते हैं। और आपको क्या चाहिए? नहीं, सबको ऑपरेशन से डर लगता है, कोई भी आदमी ऑपरेशन नहीं कराना चाहता। तो आप एक्सरसाइज कर लीजिए। जो बुज़ुर्ग हैं वो कुर्सी पे बैठ के, जैसे आज का मैंने वीडियो बनाया है, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। जवान भी कर सकते हैं, ऑफिस वाले भी कर सकते हैं, विशेषकर बुज़ुर्ग तो कर ही सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी एक्सरसाइज करेंगे। परहेज़ ज़रूर करें। हर वीडियो में बताता हूँ, खट्टी चीज़ें नहीं खानी, बाई-बादिक चीज़ें नहीं खानी। फिर आप फ़ोन करके पूछेंगे कि बोलो जी लस्सी पी लूँ, नींबू खा लूँ। अलग जब मैं वीडियो में बताता हूँ कि खट्टी चीज़ें आपको नहीं खानी है, बाई-बादिक चीज़ें आपको नहीं खानी है, चावल राजमा जैसी चीज़ें आपको नहीं खानी है, सैर आपको नहीं करनी है, मॉर्निंग वॉक आपको नहीं करनी है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो, जिनके दर्द नहीं है वो कर रहे हैं वो करने दो। जिनके दर्द है उनको मॉर्निंग वॉक नहीं करनी है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है। बस ये परहेज हैं और रोज़ाना आपको एक्सरसाइज करनी है। आपके घुटने ठीक हो जाएंगे, पर थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा संयम बरतें, रोज़ाना एक्सरसाइज करें और हमारे चैनल से जुड़े, हमारे सदस्य बने, हमारी योग क्लास से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारे सदस्य बनना पड़ेगा। यानी कि जो चैनल को नए सदस्य देख रहे हैं, नए लोग देख रहे हैं, पुराने वाले नहीं जो रोज़ाना देखते हैं, जो नए देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो पुराने देख रहे हैं उनका काम है इस वीडियो को शेयर करना। जो नए देख रहे हैं उनका काम है हमारे सदस्य बनना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो पुराने सदस्य बने हुए हैं उनका काम है इस वीडियो को शेयर करना। जो भी बुज़ुर्ग है, जो कुर्सी पे बैठ के करना चाहते हैं, जिनके पास समय कम है, वो ऑफिस में बैठ के करना चाहते हैं, तो उनके पास ये वीडियो डाल दीजिए। या आप अपने घर में कुर्सी पे बैठ के करना चाहते हैं तो आप उनके पास भी वीडियो डाल सकते हैं। कि आपको कुछ नहीं करना, इतना ही करना है, कुर्सी पे बैठे बैठे योगाचार्य बजरंग का चैनल देखना है और आपको उसके पीछे पीछे योग करना है। बस हो गया योग। तो ये चीज़ कर लीजिए, आपके घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सब प्रकार की बीमारी पे मैंने वीडियो बना रखे हैं, घुटनों पे मैंने अधिक बना रखे हैं क्योंकि घुटनों की समस्या ज़्यादा है। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे सेंटर पे आ सकते हैं। मेरे सेंटर का पता है, मेरे नोट कर लीजिए। पहले आप मेरे नंबर नोट कर लीजिए, 94 662 23 669, 94 662 23 669। ठीक है, अब मेरे सेंटर का पता बताता हूँ। हरियाणा में है नारनौल शहर, जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। नारनौल शहर में महेंद्रगढ़ रोड पे है, नूनी शेखपुरा मोड़। कई लोग नूनी शेखपुरा में घुस जाते हैं, नहीं, आपको ऑन रोड रहना है, हाईवे पर रहना है, गलियों में नहीं जाना है। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ रोड पे ही रुकना है। नूनी शेखपुरा मोड़ एक स्थान है, वहीं पे आपको रुकना है, वहीं पे मेरा सेंटर है। क्यों बता रहा हूँ, अधिकतर लोग अंदर चले जाते हैं गली में, 1 किलोमीटर आगे निकल जाता है। इस वजह से इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आपको मेरे सेंटर पे आना हो तो आ जाइए, कभी भी आ सकते हैं, पर एक बार फ़ोन ज़रूर कर लीजिए क्योंकि 7 दिन खुला रहता है ये। और सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बैठता हूँ मैं, तो आप कभी भी आ सकते हैं। फिर भी एक बार फ़ोन ज़रूर करें, हो सकता है मेरे को कोई ज़रूरी काम हो जाए, हो सकता है उस दिन की छुट्टी हो, तो आप फ़ोन ज़रूर करें। पता मैंने बता दिया है, पता नोट करके आएँ। ये जो मैंने पता बताया है नोट फिर कर लीजिए। नारनौल शहर है हरियाणा में, नारनौल शहर में महेंद्रगढ़ रोड, और महेंद्रगढ़ रोड पे नूनी शेखपुरा मोड़, NUNI नूनी शेखपुरा मोड़, महेंद्रगढ़ रोड, यानी कि ऑन रोड। ये भी नोट कर लीजिए, ऑन रोड। अंदर नहीं जाना है, इधर उधर गलियों में नहीं घुसना है। जो दिल्ली गुड़गांव से आते हैं वो बिल्कुल सीधे आए, किसी भी अप्रोच रोड पे ना मुड़े। कईयों की ये भी शिकायत होती है जो हम तो घूम फिर के आए हैं, बिल्कुल सीधे आए।
बिल्कुल सीधे नारनौल की जो रोड है उस पे आए, नारनौल से सीधा महावीर चौक से टर्न कर लीजिए और 2 किलोमीटर चल के नून शेपकरा मोड़ है। कितनी अच्छे से बता रहा हूँ, फिर भी आप गाँव में घूमते घूमते आओगे तो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ऐसे रोज़ाना योग करना है। खाने के बारे में मैंने आपको बता दी है, कुर्सी पे बैठे बैठे कैसे योग करना है सब बता दिया है। आज की जो क्लास थी बुज़ुर्गों के लिए योग क्लास, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप जब तक करते रहिए योग। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।